हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए देखो 2 कलर का बहुत सुंदर सा बहुत छोटा सा डिज़ाइन लेकर आए हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनकर आता है और बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही इजी है। आप इसे किसी भी बच्चे के स्वेटर में या किसी भी जिसमें भी आपका दिल करे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। डिज़ाइन बहुत प्यारा है और बहुत ही सुंदर है। तो देखो, मैंने ये 2 कलर चूज़ किए हैं, गुलाबी कलर है और आसमानी। आपकी मर्ज़ी है आप कैसे कलर लगाएं या क्या करें। और मैंने गुलाबी कलर से ये फंदे डाल लिए हैं। ये फंदे जो हमें डालने होते हैं 2 के मल्टीप्लाई करके एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होता है। तो मैंने ये 2 के मल्टीप्लाई करके एक फंदा एक्स्ट्रा ले लिया है और ये 4 सिलाइयों का एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर भी बना लिया है। अब हम डिज़ाइन को शुरू करते हैं। तो पहले हम जिस कलर से बॉर्डर बनाया है उसी कलर से सीधी तरफ से एक सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। देखो, पहला फंदा स्लिप किया और एक एक फंदा ऐसे बुनते हुए हमें अपनी पूरी सिलाई सीधी बनानी है, इस तरह से। सीधी बनाने के बाद हम एक सिलाई सीधी और उल्टी तरफ से भी एक सिलाई सीधी, मतलब ये 2 सिलाइयाँ हमें पहले डिजाइन से शुरू करनी होती हैं। ये हमारी बेसिक रो है। डिजाइन केवल हमारा 2 ही सिलाइयों का है। 2 ही सिलाइयों में एक कलर से 2 सिलाई, एक कलर से 2 सिलाई, बस यही हमारा एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा डिजाइन है। तो देखो दोस्तों, ये हमारी सिलाई पूरी हो गई, पूरी सीधी सीधी बनाते हुए। अब आ गए हम उल्टी तरफ। तो उल्टी तरफ से भी हमें ये डिजाइन की सिलाई पूरी सीधी सीधी बनानी है, इस तरह से उल्टी तरफ से भी हमें सीधी सीधी बनानी है। एक एक फंदा करके हमें पूरी सिलाई अपनी सीधी बनानी है। तो मैं इसको बना लूँ, तब डिजाइन हम दूसरे कलर से शुरू करेंगे तो आपको दिखाऊंगी। तो देखो दोस्तों, ये मेरी सिलाई पूरी हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें अपना ये दूसरा कलर ज्वाइन करना है। तो दूसरे कलर को हम यहाँ पे एक नोट्स लगा के ज्वाइन कर लेते हैं। ये मैंने गांठ लगा ली और दूसरा कलर ज्वाइन कर लिया। अब देखो, वैसे तो मैं जब डिज़ाइन बनाती हूँ या स्वेटर बुनती हूँ तो मैं पहल का फंदा स्लिप करती हूँ, लेकिन इसमें ये दूसरा कलर जो लगाया है इसलिए मुझे पहला फंदा भी बुनाई का ही बनाना है। तो पहला फंदा मैंने बुन लिया। बुनने के बाद दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा उल्टा फंदा है ये इसमें यहाँ से नई सिलाई डाल के बुनना है। यहाँ से नीचे के हिस्से से, मतलब नीचे के हिस्से से डाल के एक बार हमने ऐसे बनाया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर दूसरे फंदे में डाल के मुझे यहाँ से फिर एक फंदा बनाना है। केवल बस यही 2 फंदों का डिजाइन है। फिर मैंने यहाँ से सिलाई डाली और
फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर यहाँ से सिलाई डाली इस तरह से, एक फंदा नीचे से बनाया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर नीचे से सिलाई डाली इस तरह से और एक फंदा बनाया, फिर एक फंदा सीधा बनाया। ये ही मेरे डिजाइन हैं, ये ही बार बार रिपीट करते हुए जाना है। एक फंदे को इस तरह से सीधा बनाना, एक फंदे को नीचे से, ये इस फंदे से नहीं, नीचे के छेद से ऐसे बनाया, फिर एक सीधा बनाया। ये ही बार बार रिपीट करनी है पूरी सिलाई। तो इसी तरह से हम कर लेते हैं, देखो इसी तरह से कर लेते हैं। और करने के बाद फिर हम उल्टी सिलाई आपको बताएंगे। ये देखो, इस तरह से। ये लास्ट का एक फंदा हमारा बचा है, इसको हम सीधा बना लेते हैं और स्टिच का फंदा भी सीधा। तो ये देखो हमारा डिजाइन बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हमारी आ गई उल्टी सिलाई और दूसरी सिलाई डिजाइन की। तो इसको दोस्तों हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारा, धागा पीछे करा, पीछे करके इस सिलाई को हमें ऐसे सीधी सीधी बनाते हुए इस तरह से, उल्टी तरफ से भी सीधी बनेगी ये, इस तरह से एक एक फंदा करके हमें पूरी सिलाई अपनी सीधी बनानी है। उल्टी तरफ है ये हमारा, इधर दूसरी सिलाई जब उल्टी आती है तो इसको पूरी ऐसे ही बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ, तब आपको दिखाऊंगी। तो देखो दोस्तों, मेरी दूसरी सिलाई बन गई। अब आ गए हम तीसरी सिलाई पे। दूसरा कलर चेंज करना है हमें तीसरी सिलाई पे, तो अब हम ये कलर चेंज करेंगे। तो पहला फंदा हमने बुन लिया, क्योंकि कलर चेंज करने पे बुनना ही पड़ता है। अब हमें क्या करना है, पहले हमने इसी फंदे पे डिजाइन डाला था, अब की बार इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे और इस फंदे को के नीचे से ऐसे सिलाई डाली और एक फंदा बनाया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर एक नीचे से फंदा बनाया, फिर एक फंदा सीधा बनाया। कहने का मतलब है डिजाइन बस मेरा केवल यही है, बार बार यही डिजाइन रिपीट करना है, यही केवल मेरा एक सिलाई का डिजाइन है। ये देखो, इसी तरह से रिपीट करते हुए हमें अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखो, मैं कर लेती हूँ तो फिर आपको दिखाऊंगी। तो देखो, ये मेरी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब आ गई चौथी सिलाई, उल्टी सिलाई। तो उल्टी सिलाई फिर हमें कैसे बनानी है, देखो दोस्तों, ये फंदा हमने स्लिप किया और धागा पीछे करा और सभी फंदों को उल्टी तरफ से इस तरह से सीधा बुनते हुए हमें अपनी सिलाई
पूरी करनी है, एक एक फंदा करके सीधा बनाते हुए पूरी करनी है। तो मैं कर लेती हूँ, तब आपको दिखाऊंगी। तो देखो मेरी ये चौथी सिलाई भी पूरी हो गई। 2 सिलाइयों में ये डिजाइन डला, 2 में ये डला। अब एक बार मैं आपको और डाल के दिखा देती हूँ और बार बार आपको यही रिपीट करना है। देखो अब हमें दूसरा कलर चेंज करना है। केवल 2 ही सिलाइयों में एक कलर लगता है। अब हमें दूसरा कलर चेंज करना है। तो वो कैसे करना है? पहला फंदा मैंने बुन लिया और अब आसमानी कलर से। तो कैसे करना है? पहली सिलाई में यहाँ पे फर्स्ट सिलाई से जो डिजाइन डाला था तो पहले फंदे पे डाला था। फिर मैंने जब ये पिंक कलर से डाला तो 2 फंदे मैंने सीधे बनाए, तब तीसरे फंदे से डाला। अब की बार भी फर्स्ट सिलाई की तरह ही यहाँ पे डिजाइन डालना है। देखो ऐसे फंदे के नीचे से डाली सिलाई, एक फंदा बनाया, फिर एक फंदा सीधा, फिर फंदे के नीचे से डाली सिलाई, एक फंदा बनाया, फिर एक फंदा सीधा, फिर फंदे के नीचे से सिलाई डाली, फिर एक फंदा सीधा। ये ही मुझे बार बार रिपीट करनी है। तो मैं कर लेती हूँ, तब आपको दिखाऊँ। तो देखो ये मेरी सिलाई पूरी हो गई। अब आ गई उल्टी सिलाई और छठी सिलाई। तो ये भी फिर मुझे पहला फंदा स्लिप करा, धागा पीछे करा, एक एक फंदा इस तरह से सीधा बुनना है। ये देखो सीधा बुनते हुए पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट करनी है। ये देखो इसी तरह से दोस्तों बहुत ही इजी डिजाइन है और बहुत ही आसानी से बन जाता है, कोई कठिनाई नहीं है। कितना भी कोई विघ्नेश हो उल्टा सीधा बनाने वाला, वो भी इस 2 कलर के डिजाइन को बहुत ही आराम से बना लेगा। तो दोस्तों मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है और बताने का ढंग अच्छा लगता है, मेरा डिज़ाइन अच्छा लगता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हाइक करें और अपने दोस्तों पे शेयर करें। ये देखो कितना प्यारा और कितना सुंदर डिज़ाइन बनकर आया है। दोस्तों आप इसे बना के देखें किसी बेबी के स्वेटर में या किसी में, और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा, अच्छा लगा या कैसा लगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।